भारत की राज्य व्यवस्था में हम लोग बात कर रहे हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं में हम लोग आज बात करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं इन साइन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में हम लोग टेबल नंबर 3.1 की तरफ प्रोग्रेस हैं। टेबल नंबर 3.1 फिर टेबल नंबर 3.2 इसको हम लोग स्टडी आउट करेंगे। भारतीय संविधान की एक नज़र। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4। सेकंड नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद। थर्ड मौलिक अधिकार 12 से 35। फोर्थ राज्य के नीति एवं निर्देशक तत्व 36 से 51। फोर्थ ए मौलिक कर्तव्य 51 का। फिफ्थ संघ सरकार 52 से 151। अध्याय 1 कार्यपालिका 52 से 78। अध्याय 2 संसद 69 से 122। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका 124 से 147। अध्याय 5 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151। सिक्स्थ राज्य सरकारें 52 अनुच्छेद। अध्याय 1 साधारण 152 से 237। अध्याय 2 कार्यपालिका 153 से 167। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल 168 से 212। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ 213। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 232। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237। सेवेंथ राज्यों में संबंधित पहली अनुसूची का खंड खा निरस्त 238 निरस्त। फिर 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242। नाइन्थ पंचायतें 243 से 243 रा। नाइन्थ का नगर पालिकाएँ 243 दा से लेकर 243 छा। नाइन्थ खा सहकारी समितियाँ 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी। 10वां अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 का। 11वां संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। अध्याय 1 विधायी संबंध 245 से 255। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध 256 से 263। 12th वित्त संपत्ति विवाद संपदाएं और संविदाएं और विवाद 264 से 301। अध्याय 1 वित्त 264 से 291। अध्याय 2 ऋण लेना 292 से 293। अध्याय 3 संपत्ति और संविदाएं अधिकार बाध्यताएं और वाद 294 से 300। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार 300 का। 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम 301 से 307। 14 भारत के संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। अध्याय 1 सेवाएं 308 से 314 अनुच्छेद। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग 315 से 323। 16 का अधिकरण 323 का से लेकर 323 खा। निर्वाचन 354 से 329 का। राज्यसभा 343 से 351। अध्याय 1 संघ की सभा संघ की भाषा 343 से 344। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347। अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा 348 से 349। विशेष निर्देश 348 से 349। 350 से 351। आपात उपबंध 352 से 360। प्रकीर्णन 361 से 367। संविधान का संशोधन 368। 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध 359 से 392। जबकि 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रतिलिपि पाठ और निरीक्षण 393 से 395। अब हम लोग बात करेंगे तालिका 3.2 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर एक नज़र। अनुच्छेद पहला संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं एवं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाला विधियाँ। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अप्रसन्नता का अंत। अनुच्छेद 19 वाक्य संव्यात आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण।
अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण का ही और धर्म आपात रूप में मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 31 का कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट सहित उपचार। 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि। 51 का मौलिक कर्तव्य। 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड, देश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 74 राष्ट्रपति की को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 संसद के विव शांतिकाल के अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 161 क्षमा आदि की कुछ मामले, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने का के लिए मंत्रिपरिषद। 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 169 राज्यपाल को राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। 200 विधेयकों पर अनुमति। 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। 226 कुछ रिटें निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निराकरण। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 280 वित्त आयोग। 300 वाद व और कार्यवाहियाँ। 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की को संपत्ति से वंचित न किया जाना, यानी संपत्ति का अधिकार। 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल है या सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदोन्नत किया जाना। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 320 लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य। 323 का प्रशासनिक अधिकरण। 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 325 सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। 352 आपात की घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। अब हम बात करेंगे तालिका 3.3 संविधान की अनुसूचियों पर एक नज़र। प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र संबंध अनुच्छेद 1 एवं 4। दूसरा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और उससे संबंधित प्रावधान।
संबद्ध अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 व 221। पहला, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। ये उम्मीदवार हैं संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल एवं निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। चौथी अनुसूची, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन। आठवीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। ये भाषाएं हैं आसामिया, बंगाला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू सिंधी भाषा के 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली के 1992 के 71वें अधिनियम द्वारा जोड़ा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया। नवी अनुसूची, भू सुधारों और जमींदारों प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के अधिकार पर न्यायिक समीक्षा में इनमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध। इस अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। 11वीं अनुसूची, पंचायती की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची की 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। संविधान के स्रोत एक नज़र। भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय क्षेत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। ब्रिटेन का संविधान, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कनाडा का संविधान, सशक्त देश केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और सहगम की स्वतंत्रता और संसद के सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। सोवियत संघ का संविधान, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना के में न्याय।
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श। फ्रांस का संविधान गणनात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका का संविधान संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब हम लोग बात करेंगे सहकारी समितियों के बारे में। सरकारी समितियाँ 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में निम्न 3 परिवर्तन संविधान में इसने किए। पहला, इसने सहकारी समिति गठित करने का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा। सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने के लिए अनुच्छेद 43B। इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा। सहकारी समितियां द कोऑपरेटिव सोसाइटी शीर्षक अनुच्छेद 243Z से लेकर 243Z तक। नया भाग 9B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों को द्वारा सुनिश्चित किया गया कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। यह संसद को इस राज्य सहकारी समितियों तथा राज्य विधायकों को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान की आलोचना। भारत के संविधान जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया अंगीकार किया गया है कि आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। पहला, उधार का संविधान। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उधार का संविधान कहते हैं और उधारी की एक बोरी अथवा एक हौज 5 कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पैबंदीगिरी। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण एवं आंतरिक है। ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता के आधार पर उनकी कमियों को दरनिकार करके ही स्वीकार किया। उपरोक्त आलोचनाओं का उत्तर देते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में कहा कि कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए हैं जबकि दुनिया का पहला लिखित संविधान बना है। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में मुख्य प्रावधानों का समानता दिख सकती है। लेकिन केवल एक नई चीज़ हो सकती है किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ। उसमें गलतियों को दूर करने और देश को ज़रूरत के अनुरूप उसको ढालने की विविधता इसमें मौजूद रहे। यह दोषारोपण है कि संविधान अन्य देशों के संविधान के हूबहू नकल है। मैं समझता हूँ कि संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। दूसरा, 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। आलोचकों ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए। उसमें संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनाया गया है और यह उसका ही संशोधित रूप उदाहरण है। के लिए एन श्रीनिवासन का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों की ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। इसी प्रकार आइबर जोनेस ब्रिटिश संविधान ने कहा कि संविधान भारत अधिनियम 1935 के सीधे निकलता है, जहां वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार दिए गए हैं। पुनः PR देशमुख संविधान सभी 10 सदस्य ने टिप्पणी की कि संविधान अनिवार्यता भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वैश्य मतदार इसमें जुड़ गया है। उपरोक्त आलोचनाओं का उत्तर संविधान सभा BR अम्बेडकर ने इस प्रकार दिया कि जहां तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत अधिनियम 1935 का अच्छा खासा इसे शामिल कर लिया गया है, तो मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। उधार लेने में कोई भी लज्जास्पद नहीं है। इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी एक हस्व का अधिकार नहीं है। मुझे खेद इस बात का कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित हैं। तीसरा, अभी भारतीय अथवा भारतीयों
अनावश्यकता विरोधी। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अभारतीय या भारतीयता विरोधी है, क्योंकि यह भारतीय की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिसमें यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त एवं अकारण है। इसके संदर्भ में हनुमैतिया संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन हमें यहाँ इंग्लैंड बैंड का संगीत सुन रहे हैं। इसलिए कि हमारा संविधान निर्माता उसी प्रकार शिक्षित हो। उसी प्रकार लोकनाथ मिश्रा और एक अन्य संविधान सभा परिषद ने सदन में आलोचना करते हुए पश्चिम का दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम का दासवत आत्मसमर्पण कहा। लक्ष्मी नारायण साहू, एक अन्य संविधान सभा का सदस्य, का कहना था कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत उनमें प्रकट नहीं होती है। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद टूट जाएगा। गांधीवाद से दूर संविधान। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवाद दर्शन और मूल्यों से प्रतिबंध नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। इस संदर्भ में वही सदस्य के हनुमंतिया ने कहा कि यह वही संविधान है जिसमें महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि न संविधान को उन्होंने विचार किया होगा। टी प्रकाशम, संविधान सभा के एक और सदस्य, इस कमी के कारण गांधी जी के आंदोलन में अम्बेडकर की सहभागिता नहीं होना साथ ही गांधीवाद विचारों के प्रति उनकी तीव्र विरोध को बताते हैं। महाकाय आकार। आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत ही भीमकाय और बहुत विस्तृत है, जिसमें अनेक अनावश्यक तत्व भी सम्मिलित हैं। सर आइवर जोनिस, एक ब्रिटिश संविधान वेत्ता, के विचार में हैं जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है और संविधान समान रूप से कहे तो बहुत लंबा और जटिल है। इस संदर्भ में एच.वी. कामत, संविधान सभा के सदस्य, ने टिप्पणी की प्रस्तावना जिस कीर्ट को अपने सभा के लिए चयन किया वह एक हाथी था। वह शायद ही इस तथ्य के अनुरूप है कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों में सबसे भीमकाय है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि सदन इस पर भ्रमित नहीं होगा कि हमने एक हाथीनुमा संविधान बनाया है। वकीलों का स्वर्ग। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विधिवादितापूर्ण है तथा बहुत जटिल है। उनके विचारों में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया, उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। वहीं सर आइवर जोनिस इस वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। इस संदर्भ में एच.के. महावेश्वरी, संविधान सभा के सदस्य, का कहना था कि प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है, अदालतों की ओर से अधिक अनुमुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तारीखों का पालन वही ना करेंगे। यदि मैं ऐसा कह सकूं तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। यह वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। उसी प्रकार संविधान सभा में एक अन्य सदस्य P.R. देशमुख ने कहा कि मैं यह कहना चाहूँगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है मेरी समझ में अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो। संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अनावश्यक विस्तार या शब्दाडंबर का इस्तेमाल नहीं करता। शायद उनके लिए ऐसे दस्तावेजों को तैयार करना कठिन था, जिस मेरी समझ में एक विधि ग्रंथ नहीं है बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था, एक जीवित संप्रदायुक्त जीवनदायी दस्तावेज। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ और हम शब्दों में लद गए जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।